हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। अब हम लोग करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वन शॉट। हाँ भैया, 5 मार्क्स का भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जो चीज इजी है वो चीज तो करके ही आना है कोई भी हालत में। 5 मार्क्स में आपको ये चैप्टर पूछे जाएंगे और ये चैप्टर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरह से, बिकॉज इजी चैप्टर है यार। इसमें बस ये लिखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझाता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जो कुछ भी आप एक्वायर करते हो जिसका जिसका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, यानी कि जो 5 साल 10 साल 15 साल तक चलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि आप एक फिक्स्ड असेट एक्वायर कर रहे हो, अगर मान लो जिसका लाइफ टाइम एकदम लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो आपको बिजनेस में कमा के देगा। सिंपल सा बात है, मान लीजिए एक जेरोक्स मशीन हमने बिठाया, अब उसके वजह से हम पूरा लाइफ लॉन्ग कमाने वाले हैं। जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा हमारी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही मशीन, वही असेट को मेंटेन करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि लेबर को मान लीजिए सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए, और अगर कुछ भी चीज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कुछ भी चीज अगर लगेगी, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे फैक्ट्री में मशीन को ऑपरेट करने के लिए अगर ऑयल लगेगा, तो उस ऑयल को भी आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ये सम्स भी करवाया जाएगा, लेकिन जरा ध्यान से सुन लो, 5 मिनट मेरी बात करते हैं एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या है एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर का? कॉस्ट ऑफ परचेसिंग और एक्वायरिंग एनी फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, फिक्स्ड एसेट का मतलब समझते हो? अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और डेवलपिंग एनी लॉन्ग टर्म राइट। यानी कि अगर मान लो पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट आपने ले लिया, लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट आपने ले लिया, 10 साल का 15 साल का राइट ले लिया किसी से, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि वो खर्चा जिससे हमारा लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एडिशन, एक्सटेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग असेट। यानी कि कोई आपके पास असेट है, सुनो सुनो सुनो, कोई आपके पास असेट है एक, उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। मान लो कि तुम्हारे पास एक एसी है, उसमें कुछ ऐसा फिट कर दिया, उसमें कुछ ऐसा इंस्टॉल कर दिया, उसको कुछ ऐसा अपडेट कर दिया कि वो अब ज्यादा हवा दे रहा है, अब बहुत सालों तक वो चलेगी। तो ये भी दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, इसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलोगे। सिंपल, क्लियर है? इसके बाद देखिए, कॉस्ट रिजल्टिंग इनटू एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। यानी कि वो खर्चा जिससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, जिससे आप ज्यादा अर्न करने लगोगे, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद क्या बोला है? कॉस्ट और मेकिंग एन असेट वर्केबल और ओवरहॉलिंग ए सेकेंड हैंड मशीन। यानी एक सेकेंड हैंड मशीन को आप चलने लायक बना दोगे। एक आपके पास मान लीजिए सेकेंड हैंड मशीन है, एक आपके पास मान लीजिए पुराना वाला मशीन है, उसको आप अगर नया बना देते हो तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। समझे? अब आइए बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको किसको बोलते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल्स अगर कर लोगे तो हर कोई इलस्ट्रेशन जो भी एग्जामिनेशन में आएगा, 5 में से 5 आएगा। दोस्तों चुपचाप वीडियो को बैठ के देखो, कोई एक्सक्यूज मत दो, और लाइक करो, शेयर करो। चलिए बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखिए, कॉस्ट ऑफ स्टोर कंज्यूमेबल ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो और आपको कुछ मान लीजिए चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ एक रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके प्रोडक्शन के दौरान जो छोटे छोटे सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको बोलते हैं दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है,
तो इसीलिए 2 नंबर पर ये क्या लिखा हुआ है, एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुज बेनिफिट एक्सपायर विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। सैलरी वेजेस को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो बार बार करना पड़ता है आपको, जो बार बार करना पड़ता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो पेमेंट आपको बार बार लगातार करना पड़ता है उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात है। इसके बाद 3 में क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपेंस ऑफ रिकरिंग नेचर लाइक रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, यानी कि अगर आप रेंट दे रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, हर महीने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ असेट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद एनी इंप्यूटेड एनुअल कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको क्या बोलोगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीज पीएल में जाता है ना नॉर्मली, उसको आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीज बैलेंस शीट में जाता है उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको लॉन्ग टाइम वैलिडिटी मिलती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका शॉर्ट टाइम वैलिडिटी मिलती है। ओके, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंस टू डिस्चार्ज इमीडिएट लाइबिलिटी लाइक टैक्स, पेनल्टी एक्सेट्रा। मान लीजिए टैक्स लग गया, पेनल्टी लग गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने सम है दोस्तों। आज मैं इस चैप्टर के ऊपर 2 सम्स करवाऊंगा, दोनों के दोनों सम्स करवा के खत्म कर दूंगा, और 2 ही सम्स ही है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सुनिए, सबसे पहले नंबर 1 पढ़िए। नंबर 1, यहां पे क्या करना है, यहां पे हम लोग को बस एक्सपेंडिचर का नाम लिखना है। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब कि लिखना है, नाम। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 25,000 इनकरेड फॉर द ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन ऑफ द सेकेंड हैंड कार परचेस्ड बाय हिम। एक सेकेंड हैंड कार है मेरे पास, एक सेकेंड हैंड कार है मेरे पास, उस कार को मैंने नया बना दिया, उस कार के इंजन को मैंने नया बना दिया, तो वो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है मेरे लिए दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है 20,000 पेड टू द सॉलिसिटर्स फॉर प्रिपेयरिंग टाइटल डीड्स ऑफ ए प्रॉपर्टी परचेस्ड, यानी कि एक प्रॉपर्टी का हम लोग मतलब कि टाइटल डीड्स बना रहे हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। इससे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी का लाइफ मतलब कि वो प्रॉपर्टी का लाइफ टाइम बढ़ेगा। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 16,000 स्पेंट फॉर रिमूविंग स्टॉक टू न्यू बिजनेस साइट। 16,000 आपने स्पेंड किया स्टॉक को एक नया बिजनेस साइट में ले जाने के लिए, एक नया बिजनेस साइट में ले जाने के लिए 16,000 आपने इनकर किया। इसको आप रेवेन्यू नेचर का बोलोगे, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को ले जाना। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ले जाओगे तो फ्रेट लगेगा, भाड़ा लगेगा, तो भाड़ा को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, यह है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रेट एंड कैरेज पेड, फ्रेट एंड कैरेज पेड 2,000 ऑन न्यू मशीन, यानी कि आप अगर फ्रेट पे कर रहे हो, कैरेज पे कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद 8,000 पेड फॉर डिसमेंटलिंग एन ओल्ड मशीन एंड रिप्लेसिंग इट बाय ए न्यू मशीन, यानी कि 8,000 रुपए आप पे कर रहे हो एक मशीन को डिसमेंटलिंग करने में, और उस मशीन को आप रिप्लेस कर दे रहे हो। मशीन तो बदल रहा है ना भाई, मशीन तो बदल रहा है ना, उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल। ये क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो आई होप आपका रिवीजन हो गया नॉर्मली। अब आइए सेकंड वाला, सेकंड वाला आइए, सेकंड वाला ना बताते हैं आप लोगों को क्या है। सेकंड वाले में बोला है कि आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना पड़ेगा, यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये बोलना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो जो आपको इनकम मिला है, जो आपको इनकम मिला है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इनकम अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म है तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, इनकम लॉन्ग टर्म है तो उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल रिसिप्ट। सिंपल सा बात है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रेट ऑन न्यू मशीन 4,000 एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यहां पे 2,000 बोला है। एक नया मशीन में फ्रेट लग रहा है, भाड़ा लग रहा है 4,000 रुपए का, और उसमें इंस्टॉलेशन लग रहा है, तो ये क्या है बताइए, ये है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे ना मशीन का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो आप एक न्यू मशीन पर फ्रेट लगा रहे हो,
तो ये स्टार्टिंग के टाइम में आप जब एक नया मशीन पर फ्रेट लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है आप जब डिप्रीशिएशन करते थे, अब डिप्रीशिएशन में क्या होता था कि इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम लोग ऐड कर देते थे ना मशीन के वैल्यू में, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जब एक नया मशीन लाते हो उसका जब फ्रेट लगता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। क्यों है, क्योंकि जब एक नया मशीन को आप एक्वायर करते हो उस पे अगर फ्रेट लगा है, इंस्टॉलेशन लगा है, तो सबको आप ऐड करते हो उस मशीन के वैल्यू पर। उस मशीन के वैल्यू पर आप ऐड किए, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिप्रीशिएशन आपको करवाए थे, क्लियर है बात। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखा हुआ है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 700। यानी एक फर्नीचर को बेच के आपको क्या मिलता है, एक फर्नीचर को बेच के आपको कैपिटल रिसिप्ट मिलता है। इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये 700 जो आपको मिला है ना, ये क्या है आपके लिए, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल क्या, रिसिप्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद सी में क्या लिखा हुआ है, 4000 स्पेंट टू डबल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन। मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो पैसा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर क्या होगा इसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। इसके बाद देखिए डी, तो डी में दिया हुआ कंपेंसेशन पेड टू द रेंटेंस्ड एम्प्लॉय। यानी कि एक एम्प्लॉय को आप कंपेंसेशन पे कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉय को कंपेंसेशन पे कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, वेजेस सैलरी जैसा हुआ ना। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलिए दोस्तों, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हो, लाइक भी नहीं करते हो, बोलते भी नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, बताइए क्या होगा। एक लेबर को जब आप कंपेंसेशन, वेजेस, सैलरी पे करते हो तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में लिखा हुआ है 1 लाख स्पेंड फॉर द इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल। सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए हमने लगाया, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे क्या। अरे भैया सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, सिनेमा हॉल का सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो अर्निंग भी बढ़ेगा ना, कमाएगा भी ज्यादा लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहां पे बोला है 5000 और एक्स्ट्रा पे कर दिया गया वो सिनेमा हॉल को पेंट करने के लिए, वो सिनेमा हॉल को पेंट करने के लिए 5000 और पे कर दिया गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंटिंग वगैरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन अगर एक सिनेमा हॉल का सिटिंग कैपेसिटी आप इंक्रीज करोगे तो सिनेमा हॉल ज्यादा कमाने लगेगा, मस्त मस्त कमाने लगेगा, ज्यादा सीट हो जाएंगे, ज्यादा ऑडियंस आएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप एक सिनेमा हॉल को पेंट कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वन शॉट में हम लोग ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट कर लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा और रिसिप्ट यानी कि इनकम। आपको दो एस्पेक्ट से हो सकता है, या तो आपका बड़ा खर्चा हुआ है या तो आपका बड़ा इनकम हुआ है, या तो आपका बड़ा मतलब कि एक्सपेंस हुआ है या तो आपका बड़ा इनकम हुआ है। सिंपल सा बात है, ऐसे हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वन शॉट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये वन शॉट था। तो थैंक यू सो मच। और भी वन शॉट आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो चैनल पर अपडेटेड रहिए।